परमेश्वर की उपासना का स्थान 12 इंचेस जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें अधिकार में लेने को दिया है, उसमें जब तक तुम भूमि पर जीवित रहो तब तक इन विधियों और नियमों के मानने में चौकसी करना। 2 जिन जातियों के तुम अधिकारी होगे उनके लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों या टीलों पर या किसी भांति के हरे वृक्ष के तले जितने स्थानों में अपने देवताओं की उपासना करते हैं उन सभी को तुम पूरी रीति से नष्ट कर डालना। 3 उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी अशरा नामक मूर्तियों को आग में जला देना और उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियों को काटकर गिरा देना कि उस देश में से उनके नाम तक मिट जाएं। 4 फिर जैसा वे करते हैं तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए वैसा न करना है। 5 किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा कि वहां अपना नाम बनाए रखे भी, उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना। 6 और वहीं तुम अपने होमबलि और मेलबलि और दशमांश और उठाई हुई भेंट और मन्नत की वस्तुएं और स्वेच्छा बलि और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौए ले जाया करना। 7 और वहीं तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने भोजन करना और अपने अपने घराने समेत उन सब कामों पर जिनमें तुमने हाथ लगाया हो और जिन पर तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की आशीष मिली हो आनंद करना। 8 जैसे हम आजकल यहाँ जो काम जिसको भाता है वही करते हैं वैसा तुम न करना। 9 जो विश्राम स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे भाग में देता है वहाँ तुम अब तक तो नहीं पहुँचे। 10 परंतु जब तुम यरदन पार जाकर उस देश में जिसके भागी तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें करता है बस जाओ और वह तुम्हारे चारों ओर के सब शत्रुओं से तुम्हें विश्राम दे। 11 और तुम निडर रहने पाओ तब जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले उसी में तुम अपने होमबलि और मेलबलि और दशमांश और उठाई हुई भेंट और मन्नतों की सब उत्तम उत्तम वस्तुएं जो तुम यहोवा के लिए संकल्प करोगे, अर्थात जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उन सभी को वहीं ले जाया करना। 12 और वहाँ तुम अपने अपने बेटे बेटियों और दास दासियों सहित अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करना और जो लेवीय तुम्हारे फाटकों में रहे वह भी आनंद करे क्योंकि उसका तुम्हारे संग कोई निज भाग या अंश न होगा। 13 और सावधान रहना कि तू अपने होमबलियों को हर एक स्थान पर जो देखने में आए न चढ़ाना। 14 परंतु जो स्थान तेरे किसी गोत्र में यहोवा चुन ले वहीं अपने होमबलियों को चढ़ाया करना और जिस जिस काम की आज्ञा मैं तुझको सुनाता हूँ उसको वहीं करना। 15 परंतु तू अपने सब फाटकों के भीतर अपने जी की इच्छा और अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आशीष के अनुसार पशु मारकर खा सकेगा। शुद्ध और अशुद्ध मनुष्य दोनों खा सकेंगे जैसे कि चिकारे और हिरन का मांस। 16 परंतु उसका लहू न खाना, उसे जल के समान भूमि पर उंडेल देना। 17 फिर अपने अन्न या नए दाखमधु या टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों या भेड़ बकरियों के पहलौए और अपनी मन्नतों की कोई वस्तु और अपने स्वेच्छा बलि और उठाई हुई भेंटें अपने सब फाटकों के भीतर न खाना। 18 उन्हें अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उसी स्थान पर जिसको वह चुने अपने बेटे बेटियों और दास दासियों के और जो लेवीय तेरे फाटकों के भीतर रहेंगे उनके साथ खाना और तू अपने परमेश्वर यहोवा के सामने अपने सब कामों पर जिनमें हाथ लगाया हो आनंद करना। 19 और सावधान रह कि जब तक तू भूमि पर जीवित रहे तब तक लेवियों को न छोड़ना। 20 जब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तेरा देश बढ़ाए और तेरा जी मांस खाना चाहे और तू सोचने लगे कि मैं मांस खाऊंगा तब जो मांस तेरा जी चाहे वही खा सकेगा। 21 जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन ले वह यदि तुझसे बहुत दूर हो तो जो गाय बैल भेड़ बकरी यहोवा ने तुझे दी हो उनमें से जो कुछ तेरा जी चाहे उसे मेरी आज्ञा के अनुसार मारकर अपने फाटकों के भीतर खा सकेगा। लेविय 14:24-22 जैसे चिकारे और हिरन का मांस खाया जाता है वैसे ही उनको भी खा सकेगा। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के मनुष्य उनका मांस खा सकेंगे। 23 परंतु उनका लहू किसी भांति न खाना क्योंकि लहू जो है वह प्राण ही है
और तू मांस के साथ प्राण कभी भी न खाना। 24 उसको न खाना, उसे जल के समान भूमि पर उंडेल देना। 25 तू उसे न खाना, इसलिए कि वह काम करने से जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी भला हो। 26 परंतु जब तू कोई वस्तु पवित्र करे या मन्नत माने तो ऐसी वस्तुएं लेकर उस स्थान को जाना जिसको यहोवा चुन लेगा। 27 और वहां अपने होमबलियों के मांस और लहू दोनों को अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी पर चढ़ाना और मेलबलियों का लहू उसकी वेदी पर उंडेलकर उनका मांस खाना। 28 इन बातों को जिनकी आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूँ चित्त लगाकर सुन, कि जब तू वह काम करे जो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक है, तब तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी सदा भला होता रहे। मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी 29 जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को जिनका अधिकारी होने को तू जा रहा है तेरे आगे से नष्ट करे और तू उनका अधिकारी होकर उनके देश में बस जाए। 30 तब सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि उनका सत्यानाश होने के बाद तू भी उनके समान फंस जाए, अर्थात ये कहकर उनके देवताओं के संबंध में ये पूछपाछ न करना कि उन जातियों के लोग अपने देवताओं की उपासना किस रीति करते थे, मैं भी वैसी ही करूँगा। 31 तू अपने परमेश्वर यहोवा से ऐसा व्यवहार न करना, क्योंकि जितने प्रकार के कामों से यहोवा घृणा करता है और बैर भाव रखता है उन सभी को उन्होंने अपने देवताओं के लिए किया है, यहाँ तक कि अपने बेटे बेटियों को भी वे अपने देवताओं के लिए अग्नि में डालकर जला देते हैं। 32 जितनी बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूँ उनको चौकस होकर माना करना और न तो कुछ उनमें बढ़ाना और न उनमें से कुछ घटाना। झूठे भविष्यद्वक्ता 13 इंचेस यदि तेरे बीच कोई भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, मत्ती 24:24 मर 13:22 2 और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे, आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें। 3 तब तुम उस भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न रखना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा जिससे ये जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। व्यव 13:3 1 कुरी 11:19 4 तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। 5 और ऐसा भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा, इस कारण वह मार डाला जाए। इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देना भी। 6 यदि तेरा सगा भाई या बेटा या बेटी या तेरी अर्धांगिनी या प्राणप्रिय तेरा कोई मित्र निराले में तुझको ये कहकर फुसलाने लगे, आओ हम दूसरे देवताओं की उपासना या पूजा करें जिन्हें न तो तू न तेरे पुरखा जानते थे। व्यव 17:2 उत्पन्न 16:5 7 चाहे वे तुम्हारे निकट रहने वाले आसपास के लोगों के, चाहे पृथ्वी के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक दूर दूर के रहने वालों के देवता हों, 8 तो तू उसकी न मानना और न तो उसकी बात सुनना और न उस पर तरस खाना और न कोमलता दिखाना और न उसको छिपा रखना। 9 उसको अवश्य घात करना, उसको घात करने में पहले तेरा हाथ उठे, उसके बाद सब लोगों के हाथ उठे। लेविया 24:14 10 उस पर ऐसा पथराव करना कि वह मर जाए, क्योंकि उसने तुझको तेरे उस परमेश्वर यहोवा से, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, बहकाने का यत्न किया है। 11 और सब इजरायली सुनकर भय खाएंगे और ऐसा बुरा काम फिर तेरे बीच न करेंगे। 12 यदि तेरे किसी नगर के विषय में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे रहने के लिए देता है सेंचुरी, ऐसी बात तेरे सुनने में आए 13 की कुछ अधर्मी पुरुषों ने तेरे ही बीच में से निकलकर अपने नगर के निवासियों को ये कहकर बहका दिया है, आओ हम अन्य देवताओं की जिनसे अब तक अनजान रहे उपासना करें। 14 तो पूछपाछ करना
और खोजना और भली भांति पता लगाना, और यदि यह बात सच हो और कुछ भी संदेह न रहे कि तेरे बीच ऐसा घिनौना काम किया जाता है। 15 तो अवश्य उस नगर के निवासियों को तलवार से मार डालना, और पशु आदि उस सब समेत जो उसमें हो उसको तलवार से सत्यानाश करना। 16 और उसमें की सारी लूट चौक के बीच इकट्ठी करके उस नगर को लूट समेत अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मानो सर्वांग होम करके जलाना, और वह सदा के लिए खंडहर रहे, वह फिर बसाया न जाए। 17 और कोई सत्यानाश की वस्तु तेरे हाथ न लगने पाए, जिससे यहोवा अपने भड़के हुए कोप से शांत होकर जैसा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई थी वैसा ही तुझ से दया का व्यवहार करे, और दया करके तुझको गिनती में बढ़ाए। 18 ये तब होगा जब तू अपने परमेश्वर यहोवा की जितनी आज्ञाएं मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सभी को मानेगा, और जो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही करेगा। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुँचे। जय यीशु मसीह।